नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नव भारत दृष्टि पे। आज हम बात करेंगे उस चुनाव की जो सिर्फ बिहार की किस्मत नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब दस्तक दे चुका है और सियासी मैदान में पूरी तरह से गर्म है। दोस्तों, इस बार बिहार का चुनाव कुछ अलग है क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन नहीं बल्कि तीसरे मोर्चे जनसुराज के उभार का भी इम्तिहान है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों के दम पर जनता के बीच में हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों पटना की रैली में राहुल गांधी ने कहा, बिहार में सरकार है लेकिन शासन नहीं, युवाओं के सपने अधूरे हैं। उनके इस बयान के तुरंत बाद मोदी जी ने जवाब दिया, कुछ लोग बिहार का दर्द तो बताते हैं लेकिन इलाज कभी नहीं करते। और बस यही बयान बना सियासी बहस का केंद्र। और एक तरफ विपक्ष ने कहा मोदी सरकार बस भाषण देती है, तो एनडीए ने कहा विकास के आंकड़े ही हमारा जवाब है। नव भारत दृष्टि की टीम ने जमीनी रिपोर्ट में पाया कि दोनों तरफ का प्रचार इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और रणनीतिक है। अब बात करते हैं सीटों की। 243 सीटों वाले बिहार में इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ने कमर कस ली है। बीजेपी और जदयू करीब 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुका है। कांग्रेस को मिली है लगभग 50 सीटें, जबकि जनसुराज अकेले 166 से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है। इससे साफ है तीनों कोनों की लड़ाई इस बार वोटों को कई दिशाओं में बांट सकती है। अब हम बात उस वर्ग की करते हैं जो हर चुनाव में किंग मेकर बन चुका है, महिलाएं और युवा। एनडीए अपनी योजनाओं जैसे लाडली बहन योजना और महिला सुरक्षा मिशन पर भरोसा कर रहा है। वहीं तेजस्वी यादव बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी देने के वादों से जुटाने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज रैलियों में का जो साफ दिखाई दे रहा है, जहां जाति के राजनीति के बजाय विकास की बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इस बार जनता के दिलों में कौन कौन से मुद्दे हैं। पहला है बेरोजगारी, दूसरा है कृषि संकट, तीसरा है पलायन, चौथा भ्रष्टाचार और विकास के वादे। एक गांव के बुजुर्ग ने कहा, बाबूजी जात पात बहुत देख ली, अब रोटी काम देखना है। यानी जनता का मूड बदल रहा है और यही बदलाव इस बार चुनावी नतीजे भी ला सकता है। 6.5 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के बाद राजनीति पूरा गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे साजिश बताया, जबकि चुनाव आयोग का कहना यह नियमित प्रक्रिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने भी उसको हरी झंडी दे दी। इस फैसले से आने वाले चुनावी परिणामों में बड़ा असर पड़ सकता है। पिछले चुनाव की तुलना में कई सीटें इस बार बेहद टाइट है। हिलसा, बारबीघा, रामगढ़ जैसी सीटों पर कुछ 100 वोट भी जीत हाय तय कर सकते हैं। 2020 में एनडीए को मामूली अंतर से बहुमत मिला था, लेकिन अब जनसुराज की एंट्री और मतदाता लिस्ट में बदलाव से सारा खेल ही बदल सकता है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि नई सोच और नए बिहार का चुनाव है। एनडीए कह रहा है हमने किया है विकास, महागठबंधन कह रहा है अब बारी हमारी है, और जनसुराज कह रहा है बदलाव की शुरुआत अब जनता करेगी। अब फैसला जनता के हाथ में है, कौन जीतेगा 2025 का बिहार। क्या नीतीश फिर लौटेंगे या इस बार तेजस्वी और प्रशांत किशोर कुछ नया कर दिखाएंगे। कमेंट में बताइए आपकी नज़र में कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तब तक के लिए अगर आप हमारे विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर मुद्दे पर नज़र है। हम है नव भारत दृष्टि, जनता की नज़र से भारत की राजनीति देखने वाला मंच। जय हिंद, धन्यवाद।